हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी हमारे बच्चे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज ये गॉस से रिलेटेड है, गॉस का अनुप्रयोग में ही है। क्योंकि जब जो बच्चा गॉस के प्रयोग नहीं देखा है या जो गॉस के नियम नहीं देखा है, वह जाके पहले तो हमारे जो है विजन क्लासेस वीआई जो है चैनल पे जाइए यूट्यूब पे, वहाँ से वो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग में। गॉस के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे अनंत लंबाई सीधे चालक क्या है? अनंत लंबाई सीधे चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कोई नहीं मिलेगा जो मैं आज पढ़ाऊँगा। इसमें देखो हमको बहुत डीप भी नहीं जाना है और बहुत नहीं हमको मतलब जो लिख दे कि 5 नंबर हमको पूरा मिल जाए, ठीक है? हमको शॉर्टकट नहीं मारना, एक-एक चीज़ समझेंगे, हम उसको फिर एक-एक चीज़ समझेंगे, उसको जो हम इस बोर्ड पे हम नोट करेंगे और कॉपी पेन लेके सभी के सभी बच्चे बैठ जाना, नोट करते रहना और देखते रहना, ठीक है? हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, और ये है बताते हैं बच्चे, पिछली वीडियो जब से आप देखेंगे नहीं कि मैंने पिछली वीडियो का मतलब जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल के जितने टॉपिक हैं सबको मैंने पढ़ा रखा हूँ। आप जाइए यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई सर्च करके वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप जाके वहाँ से क्या बोलते हैं, आप सभी वीडियो देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो ये जो हमने कुछ टर्म लिखा हुआ है, टर्म इसलिए लिख दिया कि हमारा वीडियो जो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं, तो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहाँ समझेंगे। हमारा क्या है, ये हमारा जो टॉपिक है अनंत लंबाई सीधे चालक के कारण अनंत लंबाई सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। कैसा? सीधा हो और आवेशित चालक हो, ठीक है? इसको हम समझते हैं यहाँ पे। इसको हम 2 चीज़ समझते हैं, तो समझो बहुत डिटेल में। पहले हम डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। मान लो डायग्राम के द्वारा हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये हमारा एक कोई सीधा आवेशित चालक तार है। क्या है? सीधा एक आवेशित चालक तार है, तो बहुत ध्यान देखना। आवेशित सीधा आवेशित चालक तार है। बताओ ये अच्छा आवेशित सीधा चालक तार है, इस पे हम आवेश डालेंगे तो ये चारों साइड विसरित हो जाएँगे। किसी पिंड या किसी पृष्ठ पर हम जब आवेश डालते हैं तो चारों साइड क्या हो जाती है? विसरित हो जाती है या चारों साइड क्या होता है? वो उत्पन्न हो जाती है, फैल जाती है। इस पे हम जो है आवेश दिए हैं, ध्यान से देना। जब इस पे हम धन आवेश दे रहे हैं, ये धन आवेश देने पे इस पे आवेश चारों साइड विसरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन आवेश देने पे इस पे चारों साइड आवेश क्या होगा? विसरित होगा। ठीक है? इस बात को याद रखना। जब आवेश होगा, लेकिन हम गॉस के नियम को हम पढ़े हैं कि ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम कैसे बंद करेंगे? एक जो है बेलनाकार से द्वारा बंद करेंगे। जब बंद करेंगे यहाँ से, तो याद रखो, यहाँ जब हम बंद करेंगे, याद रख ये देखो हमारा क्या है, बंद हो रहा है। जब इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि हमको ये पढ़ा गया है कि जो हमारा गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो ये चीज़ को हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे। ये जब हमने बंद कर दिया, तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या बन गया? एक हमारा जो है बेलनाकार पृष्ठ बना कि नहीं बना? एक बेलनाकार पृष्ठ बना, तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसको थोड़ा और बाहर कर दो। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा लगने के लिए हमने बना दिया, ठीक है? अब बताओ ये जो है एक रेखी देखो, एक अनंत रेखी जो है आवेशित चालक तार है कि नहीं है? इस पे आवेश हो गया, अब कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं, अनंत हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ की लंबाई देखोगे, जो है यहाँ इससे यहाँ से इसकी लंबाई हम मान लेंगे यल, क्या मान लेंगे? यल मानेंगे। ये लंबाई हमारा यल हो गया। नहीं, इधर नहीं, इधर बनाते हैं, क्योंकि इधर बनाएँगे तो सही रहेगा। मान लो यहाँ से जो इसकी लंबाई है, यल मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की। लंबाई यल है, तो याद रखना लंबाई यल हो गया। इस पे 3 पृष्ठ बन रहे हैं, देखो, एक हमारा बन रहा है S1, एक बन रहा है S2 और एक बन रहा है ST। 3 पृष्ठें बन रही है, याद रखना। जब 3 पृष्ठें बन रही हैं, तो एक यहाँ पे जो इस पृष्ठ का जो है एक छोटा-सा हम यहाँ ले लेते हैं, इस यहाँ पृष्ठ ले लेते हैं। इस गोले का जो है, इस जो है बेलन का हम एक छोटा-सा पृष्ठ लेते हैं। जब पृष्ठ ले लेंगे, तो मानो यहाँ पृष्ठ लेने से मतलब यहाँ से जो दूरी है इसका, यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं R। क्या मान लेंगे? R। और R मीटर दूरी पर हमारा एक बिंदु यहाँ पे क्या है? P है। क्या है? एक बिंदु हमारा यहाँ पे P है, और जब यहाँ बिंदु P है, तो यहाँ पे ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये हमारा E इसी डायरेक्शन होगा, तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा क्या होगा? इसी डायरेक्शन होगा, इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ पे देखोगे,
यहाँ पे हमको ये एक छोटा सा टुकड़ा ले रखे हैं। छोटा टुकड़ा लेने पे जो ई का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा तो ये इधर होगा, याद रखना। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के अंदर। और ऐसे ही इसका भी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो बताओ यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इधर हुआ, तो हमारा जो है क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, ऊपर साइड होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखो, हमको यही हमारा जो प्रॉपर डायग्राम बना, इससे ज़्यादा हमको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे यह रेखीय आवेश घनत्व भी हो जाएगा, जिसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को समझो अब यहाँ हमको जो है S1, S2, S3 3 पृष्ठ मिल गए। ठीक है, डायग्राम पूरी जो सिस्टमैटिक ढंग से बना दी है हमने। अब इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा बनाना नहीं ना, कुछ एक्स्ट्रा करना है, इसको खाली हमको समझना है। क्या करना है? हमको इसको बस समझना है। तो यहाँ देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हुए देखेंगे यहाँ पे क्या है क्या नहीं, एक चीज़ को, हर चीज़ को हम समझेंगे तोड़ के। तो एक चीज़ देखो, S1, S2, S3 3 पृष्ठें मिल गई, तो यहाँ से हम जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर ई इंटू डी ए निकालेंगे। तो यहाँ जब हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, एक एक चीज़ को आप समझते चलेंगे। जब यहाँ से हम निकालेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू वेक्टर डी ए एरो। ठीक है, एक चीज हम यहां से जानते हैं कि क्या जानते हैं उसको देखो, हम जानते हैं चूंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इस चीज को हम बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे इसके फॉर्म में इसको जब हम तोड़ेंगे, तो बताओ हमारा क्या बनेगा? फाई ई बराबर बनेगा इंटीग्रेशन जो है ई डी ए कॉस थीटा। मतलब छोटे छोटे इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे जो हम यहाँ वैद्युत फ्लक्स जोड़ के एक बहुत बड़ा वैद्युत फ्लक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बहुत बड़ा वैद्युत फ्लक्स बनाएंगे। हर चीज को यहाँ समझने का कोशिश करना। एक बहुत बड़ा वैद्युत फ्लक्स बनाएंगे, तो यहाँ जानेंगे, इस चीज को जानेंगे कि S1 व S2 का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा शून्य होगा। इस बात को याद रखना, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ से, अब देखो इनको S1 में जो ये एंगल बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी कोण जो बना है 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ जब मान रखोगे थीटा की जगह, तो कॉस थीटा का मान होता है 0 अंश। कितना होता है? कॉस थीटा का मान 0 अंश होता है। तो यहाँ लिखना बनेगा क्योंकि, लिख सकते हो क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान तो यहाँ लिखना कॉस 90 अंश का मान होता है, वो कॉस 90 अंश का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हमारा जो है ये S1 S2 क्या बन गया? वैद्युत फ्लक्स 0 बन गया। हम निकालेंगे S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? S3 के लिए जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स। एक एक चीज तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स, S3 के लिए जब वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, तो बताओ थीटा बराबर कितना लोगे? थीटा बराबर 0 डिग्री लोगे, क्योंकि दोनों एक समांतर है, एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, समांतर होते हैं, तो वहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। और कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिखोगे तो फाई ई इंटीग्रेशन, यहाँ जब मान रखोगे बनेगा ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। और यहाँ हम जानते हैं कि कॉस 0 अंश का मान जो होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है? कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो फाई ई बराबर जो बनेगा वो हमारा बनेगा ई इंटीग्रेशन डी ए। क्या होगा? ई इंटीग्रेशन डी ए हमारा यहाँ तक बना। यहाँ तक बच्चों को समझ आया तो जरूर बताना, यहाँ उसके बाद फिर ना आया तो वो भी बताना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो डी ए क्या है? इस बेलन का क्षेत्रफल है। क्या है? डी ए जो है यहाँ इस बेलन का क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखोगे कि बेलन का क्षेत्रफल, क्या? बेलन का क्षेत्रफल जब निकालो, बेलन का क्षेत्रफल मतलब डी ए इक्वल टू होता है तुम्हारा, यहाँ से याद रखना, 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। ये सब हमने समझाया नहीं, ये सब तुम अपना समझ जाना, कुछ भी नहीं। इसी डायग्राम से मैंने इस चीज को बनाया, जो मैंने लिखा हूँ कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशिक तार है। ये जो अनंत लंबाई का आवेशिक तार, जिसमें प्लस प्लस किया हूँ, यल है। क्या है? देखो ये लाइट लिया हूँ, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं। से इस पर तार आर मीटर, देखो आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यही हम लिखे हैं। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, उस चीज को यहाँ समझ लो। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर
लंबाई पर विसरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको हम आगे समझाएंगे, इसका फार्मूला हर चीज एक तोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेलन का क्षेत्रफल अपान जो है क्षेत्रफल अपान 2 पाई आर एल। तो यहाँ जब हम मान रखेंगे यहाँ पे फाई ई, जब यहाँ रखेंगे तो हमारा बनेगा फाई ई बराबर ई गुणे 2 पाई आर यल बनेगा। क्या बनेगा? ई गुणे 2 पाई आर यल बनेगा। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे, हम ये चीज इतना समझ में आएगा नहीं है, इस चीज को देखो बहुत ध्यान से समझ में आएगा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे गॉस के प्रमेय द्वारा। क्या? गॉस के प्रमेय द्वारा जब यहाँ समझेंगे, गॉस के प्रमेय द्वारा जब हम समझेंगे हर चीज को, यहाँ लिखेंगे गॉस के प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा? गॉस गॉस के प्रमेय नियम द्वारा या प्रमेय द्वारा, जो भी लिख सकते हो। तो बताओ गॉस के नियम में प्रमेय द्वारा हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो बताओ फाई ई बराबर पढ़े हैं, फाई ई बराबर पढ़े हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जब फाई ई की जगह हम रखेंगे तो बताओ दोनों को तुलना करेंगे, तो बताओ क्या बनेगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई गुणे 2 पाई आर यल ही तो बनेगा। तो ई का मान जब हम निकालेंगे, ई बराबर तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ देखो क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यल ही तो बनेगा। ये एक चीज हमको यहाँ से बना, लेकिन अभी ये हमारा जो सूत्र नहीं आया, इस याद रखना। अब हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व होता है जो लैम्डा बराबर दिखाते हैं, वो होता है क्यू बटा यल होता है। क्या होता है? क्यू बटा यल। यहाँ देखो प्रति एकांक लंबाई पर विसरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर विसरित जो आवेश है उसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब बताओ यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा बनेगा लैम्डा अपान जो है, अरे लैम्डा इंटू यल बन जाएगा। और क्यू का मान जब यहाँ हम रख देंगे इस वाले समीकरण में लाके यहाँ पे रखेंगे, बताओ ई बराबर हमारा क्या बनेगा? ई बराबर हमारे यहाँ बनेगा तुम्हारा इस चीज को, तो बनेगा लैम्डा यल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यल। यल से यल कैंसिल हो जाएगा। एक चीज यहाँ जब आगे निकालोगे तो बनेगा हमारा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन और बनेगा। या इसको दूसरे टर्म में लिखना होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर लिख सकते हो। यह है हमारा रेखी जो है रेखी चालक रेखी जो है अनंत लंबाई रेखी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसका एक फार्मूला तो यही हो गया, इसका मात्रक भी लिखना चाहोगे तो यहाँ वो लिख सकते हो न्यूटन अपान कूलाम। क्या लिख सकते हो? न्यूटन अपान कूलाम। और दूसरा का मात्रक इसका वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट अपान मीटर होता है। तुम कमेंट में जरूर बताना, ये तुम्हारे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा या न्यूटन अपान कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान कूलाम हो जाएगा। इसको दूसरे मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं? इधर देखो यहाँ बता रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं ई बराबर यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इस पे सवाल बहुत ज्यादा लगते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान सभी बच्चों को पता है, 9 गुणे 10 घात 9 होता है। उससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। लेकिन जब सवाल लगाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये वाला जो फार्मूला तुमको बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये फार्मूला थोड़ा कम आएगा, ये फार्मूला ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घात 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो होता है फिक्स होता है 9 गुणे 10 घात 9। और ये पूरे हमारा जो है रेखी अनंत लंबाई सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने गणना कर दिया। और वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। पहले इस चीज़ को बहुत डिटेल में देख लो, जहाँ भी ना समझ में आए तो हमको दोबारा बताना, फिर और कोशिश करेंगे। लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 बार अपने कॉपी में देख देख कर नोट करोगे तो अब सब इससे तुम्हारा जो है नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कहाँ क्या है सब कुछ मैंने एक एक तोड़ के समझाया हूँ। और इतना समझाओ तुम बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जा रहे हो तो तुम्हारा जो 90 जो है अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा। जान लेना 5 नंबर तुमको 5 नंबर में आएगा तो फिक्स है 5 नंबर तुमको देगा ही देगा टीचर, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने एक चीज देखो, इससे देखने इसको देखने से पहले तुमको जाके सबसे गॉस के नियम, वैद्युत फलक, घनकोण के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो उधर की चीज छूट जाएगा और डायरेक्ट देखो तो फिर तुमको दिक्कत होगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।